बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के बाद उसके जो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है वो क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आज हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एसएलओ बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन, असाइनमेंट कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखें, अगर मैं बात करूं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि न्यूरॉन एज अ मीडियम के तौर पर काम करता है जिससे मैसेजेस गुजर के जाती हैं। ठीक है, और वो मैसेजेस कौन से होते हैं वो इस वीडियो में आज वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो न्यूरॉन एक ऐसा मीडियम है जिससे जो मैसेजेस हैं वो गुजर के जाती हैं। एक्चुअली वो मैसेजेस क्या होती हैं, वो होती हैं नर्व इंपल्स। ओके, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लास्ट वाले लेक्चर्स में जब हम किडनी के स्ट्रक्चर यानी नेफ्रॉन को डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने बोला था कि जो नेफ्रॉन है वो किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब इसी तरीके से आज जो हम इस न्यूरॉन को पढ़ने जा रहे हैं, ये न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ओके, तो न्यूरॉन क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करवाता है। क्या काम है इसका? कि ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करवाता है। अब नर्व इंपल्सेस क्या होती हैं? एक्चुअली ऐसा समझे कि ये फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन पे होता ये है कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती हैं। ये वैसे तो बड़ी क्लासेस में सेकेंड ईयर में ये टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में चंद इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती हैं। अब वो इस तरीके से कि जो ये नेगेटिव आयन है वो बाहर चला जाता है और पॉजिटिव आयन क्या हो जाता है? इनसाइड आता है। इसी तरीके से मूवमेंट मतलब क्रिएट होती है ऐसे। तो ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन समझ लें या एक आयंस की आयंस चेंज होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। तो इस चीज को मतलब जैसे ये चेंज होते हैं तब जो मैसेज है वो यहाँ से गुजरता है। ओके, कि द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, कि यहाँ पे जो आयंस वगैरह हैं वो चेंज होते हैं। अब इससे क्या होता है कि दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन की लेंथ के साथ ये क्या करता है कि ये फर्दर मूव करता जाता है। इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? नर्व इंपल्स का नाम देते हैं। ठीक है, कि नर्व इंपल्स इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन, कि ये एक न्यूरॉन की लेंथ है। अब इसके ऊपर नर्व इंपल्सेस क्या करती हैं? गुजरती हैं। और होती कैसी है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं, कि मतलब जिसमें जो आयंस हैं वो बाहर नेगेटिव हो जाते हैं और अंदर क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, तो ये इसकी एक डेफिनेशन है किसकी? नर्व इंपल्स की। अब ये नर्व इंपल्स मूव कहाँ करते हैं? फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर कोई भी ग्लैंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्किन एंड इट एक्ट एज अ रिसेप्टर, और मुझे पता चल रहा है कि मैं यहाँ मार रहा हूँ। ओके, तो ये स्टिमुलाई और ये रिसेप्टर। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर से कहाँ जाती है? इफेक्टर तक जाती है। इफेक्टर हमने बोला था कि ये वो मतलब आर्गन है जो इफेक्ट रिस्पॉन्स जो करता है। आपके मसल है तो वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे, और अगर ग्लैंड है तो वो हार्मोन रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। ओके, ये वाला लेक्चर आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इस साइड पे जो आइकॉन है, ठीक है, इन्फो, वहां पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको। ओके, मतलब लिंक ऐड कर दूंगा। ओके, अब इस न्यूरॉन पे दो चीजें होती हैं, दो मतलब इसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। अब वो एक्सटेंशंस दो तरह की हैं, एक है डेंड्राइट और दूसरा है एक्सॉन। एक कौन सा? डेंड्राइट, और दूसरा कौन सा? एक्सॉन। जो डेंड्राइट ये आपको नजर आ रहा है, इनका काम क्या है कि ये ऐसे एक्सटेंशंस हैं जिनका क्या काम है? इंफॉर्मेशन को किसकी तरफ लेके आना है?
सेल बॉडी की तरफ लेके आना है, बाहर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इधर इस सेल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ओके, कि डेंड्राइट कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी, के सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन यानी नर्व इंपल्सेस को लेके आना है। और दूसरा होता है एक्सॉन, ये क्या करता है, कंडक्ट द इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसका क्या काम था कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेके आना, और इस जो एक्सॉन है इसका काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से नीचे की तरफ लेके आना है। ओके, तो अब ये इसकी जनरल टर्म है। अब उसके बाद मेन क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर। अब सेल बॉडी क्या है कि ये यहाँ मौजूद होता है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ क्या मौजूद होता है, उसका साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में क्या होता है कि ये सेंट्रल आपको क्या दिख रहा है, ये सेंट्रल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये न्यूक्लियस दिख रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि ये बाकी सारा का सारा क्या है इसका, ये साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा क्या है उसका साइटोप्लाज्म। ओके, अब उसके बाद फिर नीचे ये उसकी सारी लेंथ एक्सॉन आती है। अब इस एक्सॉन में होता क्या है, एक तो ये शेवान सेल्स है, देखो जो शेवान सेल्स हैं ये न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं। शेवान सेल्स क्या होती हैं, शेवान सेल्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स। इनको हम बोलते हैं स्पोर्टिंग सेल्स, इनको क्या हम बोलते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स। अच्छा, इनकी जो तादाद होती है वो 1:3 होती है। यहाँ तो वैसे आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा, लेकिन इनकी जो रेशो होती है वो 1:3 होती है। मतलब एक न्यूरॉन होगा तो उसके साथ कितने शेवान सेल्स होंगे, 3 शेवान सेल्स होंगे। मतलब 3% मोर देन न्यूरॉन ये क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। कौन, ये शेवान सेल्स। ओके, अब इन ही शेवान सेल्स के ऊपर छोटे छोटे मतलब शीट मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं मेलन शीट। देखो ये आपको ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे ना, इनमें ब्लू ब्लू टाइप के मैंने बनाए हुए, ठीक है। अब ये जो ब्लू ब्लू टाइप की जो शीट है, उस शीट का नाम क्या है, मेलन शीट। अब मेलन शीट ही वो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं यहाँ चले ऐसे रेज कर लेता हूँ कि जो मेलन शीट है, माइलिन शीट, माइलिन शीट क्या करता है कि ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट होने नहीं देता। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर फॉर नर्व इंपल्स। देखो नर्व इंपल्स को मतलब गुजरने से रोकता है, नहीं गुजरने देता, उसके लिए किसके तौर पर काम करता है, इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। ओके, ये बात समझ में आई है कि शेवान सेल्स यानी एक तो आपको ये पूरी जो ये लेंथ ऑफ न्यूरॉन है इसमें क्या मौजूद होती है, मेलन शीट मौजूद होती है। लास्ट में नहीं है कि सारे न्यूरॉन में, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें ये मेलन शीट, ये शेवान सेल्स मौजूद ही नहीं होते, वो डायरेक्टली सीधा सीधा होता है। ओके, प्लेन न्यूरॉन होती है। अब शिवान मेलन शीट का काम पता चल गया कि ये क्या करता है, इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। अब उसके बाद यहाँ मौजूद होती है नोड्स ऑफ रन वायर। क्या, नोड्स ऑफ रन वायर, ठीक है। अब ये जो नोड्स ऑफ रन वायर है, इनका ये काम है कि जो नर्व इंपल्स यानी जो मैसेजेस आती हैं वो जंप करके आती हैं फ्रॉम नोड टू नोड। अब ये यहाँ से नर्व इंपल्स ने इधर जंप किया, इधर से फिर इधर जंप किया, इधर से फिर इधर जंप किया, और इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, फिर ऐसे। अब जो नर्व इंपल्स है वो एक्चुअली क्या करता है, जंप करता आता है। आई होप ये वीडियो सही आई होगी, मैंने उधर देखा तो ब्लर हो सकती है। ओके, तो ये यहाँ से इस तरफ नर्व इंपल्स आया, मतलब यहाँ से उसने यहाँ जंप लगाया, यहाँ से फिर यहाँ जंप लगाया, यहाँ से फिर यहाँ, ऐसे। अब नर्व इंपल्सेस यहाँ पे जंप लगा के गुजरती हैं, ठीक है। अब जंपिंग की बेस पे उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं साल्टेटरी इंपल्सेस। साल्टेटरी इंपल्सेस, साल्टेटरी इंपल्सेस क्या है, ऐसी इंपल्सेस जो जंप लगा के जाती हैं फ्रॉम नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक ये जंप लगा के जाते हैं, और इसकी बेस पे इसकी जो स्पीड है वो 120 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। इस साल्टेटरी इंपल्सेस की जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड होती है, जिसमें जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व इंपल्सेस यानी मैसेज हैं, वो नोड टू नोड जंप करके जाते हैं। और इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, द इंपल्सेस दैट जंप फ्रॉम नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक ये क्या करते हैं, जंप करते हैं। अब उसके बाद जो इसी न्यूरॉन है उसकी 3 टाइप्स है। अब फर्स्ट
जो टाइप है वो है सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट टाइप क्या है? सेंसरी न्यूरॉन में क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन इनकी अरेंजमेंट फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन है, जिसका काम क्या है कि ये सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। अब ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेने के बाद कहाँ पहुंचाता है इंफॉर्मेशन को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वन डेंड्राइट, मतलब इसमें वन डेंड्राइट और वन एक्सॉन होता है। ओके, कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से लेता है और किसको देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका काम पूरा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट किसका काम है? इंटर न्यूरॉन्स का। अब ये इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं। अब वहां पे इस यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन को कौन गेन करता है? इंटर न्यूरॉन गेन करते हैं। अब इंटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद उसे क्या करते हैं कि फर्दर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं कि अच्छा भाई ये मसला था, ठीक है भाई तू फलां तू जा, ठीक है, वो चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि वही मोटर न्यूरॉन फिर क्या करती हैं, वो जो इंफॉर्मेशन आया था उसके नतीजे में सोच समझ के जो जवाब दिया, वो जवाब को लेके कौन जाता है? वो मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं। इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन से लेके कहाँ तक जाती हैं? इफेक्टर्स तक जाती हैं। वो इफेक्टर्स मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है। अब इसमें जो मोटर न्यूरॉन है, वो मोटर न्यूरॉन जिसमें डेंड्राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी एक्सॉन एक ही है। कि ये देखें, ये यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें डेंड्राइट तो बहुत सारे हैं लेकिन एक्सॉन एक ही है। इंटर न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट और बहुत सारे एक्सॉन होते हैं, मतलब बहुत सारे डेंड्राइट हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और उसे भेज रहे हैं। लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें वन डेंड्राइट वन एक्सॉन है। कि ये इस तरफ से ये देखें, ये एक डेंड्राइट और ये इसकी क्या है? एक एक्सॉन, और बीच में क्या होता है? इसकी सेल बॉडी होता है। ओके, यहां तक कोई मुश्किल बात? ठीक है, कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं? इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और वहां से फिर क्या होता है कि जो रिसेप्टर इफेक्टर्स होती हैं, चाहे मसल है चाहे ग्लैंड है, वो क्या करते हैं? फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, बाज़ औक़ात यही जो न्यूरॉन है ये रैप्चर हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं, मतलब कहीं कहीं ना कहीं से टूट जाती हैं, तो वो रीजनरेट होते हैं। उसके लिए एक स्पेशल ग्रोथ हार्मोन है इनके इनमें, कि वो है नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्व ग्रोथ फैक्टर। अब ये एक ऐसा हार्मोन है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है कि अगर नर्व इंपल्स कहीं से मतलब टूट गई हैं, ब्रेकन डाउन हो गई हैं, तो उनको क्या करता है? रिप्लेस करता है। ये तो हमारा आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वरना मैंने गुस्सा करना है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं वो भी देख लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।